रहस्यमयी हवेली। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। कल रात फिर हवेली से रोने की आवाज आई थी। वहाँ जरूर कोई आत्मा रहती है। आरव ये सब सुन रहा था। रात होते ही आरव एक टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थी। जब आरव हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मोहन धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर बहुत धूल थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी जो सफेद कपड़ों में खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? इस हवेली का सच जानना चाहते हो? इतना कहकर वो लड़की अचानक गायब हो गई। आरव पूरी तरह डर चुका था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने डायरी खोली। डायरी में लिखा था, इस हवेली में रहने वाला परिवार अचानक गायब हो गया था। लोग उन्हें भूत समझने लगे, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। हम भूत नहीं हैं। तो फिर कौन हो तुम? सालों पहले कुछ लोगों ने इस हवेली के खजाने के लिए हमारे परिवार को यहाँ कैद कर दिया था। लोग झूठी कहानियों से डर गए और कभी सच जानने नहीं आए। मोहन को अब पूरा सच समझ आ गया था। तभी हवेली के नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं। कोई नीचे है? मोहन और लड़की नीचे गए। वहां कुछ चोर छिपे हुए थे जो हवेली के खजाने को ढूंढ रहे थे। तो ये लोग ही रात में डरावनी आवाजें करते थे। चोरों ने मोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। असल में रोहन ने डरकर गांव वालों को सब बता दिया था। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया। अब सबको हवेली का असली सच पता चल चुका था। हमने बिना सच जाने इस हवेली को डरावनी समझ लिया।